बतिया करके गोलन के बबुआ माई जतन दुख के दवाई लेके आओ तनी तक ट्रेन में धर अब बबुआ हमारे एक घंटा में कैसे बबुआ के हमारा बेहोश कर दिलन लोग बबुआ देखलन कतन माई हो जतन दुख के दवाई लेके दहाज पर चढ़ब तो टपा रोवे तो कहत ने सुन के माई के हमरा समझा दल बोले के मन कटाते बबुआ फेन फोन ना कोइल हो राजावा आई जाता नहीं कुछ कमा के लेके आई तो बहन का शादी कर कुछ नहीं बाबू करा अब हमनी के अब यही लोग के लेके फिर में परल बनी जा। 21 वर्ष का सुशील शाह जो अपनी कमाई के लिए यहाँ से मलेशिया में जाता है, लेकिन उसके साथ जो है 6 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद परिवार वालों को जो सूचना मिलती है। आप देख सकते हैं कि अभी हम फिलहाल जो है बिहार के बक्सर जिला के डुमराव मंडल के कसिया गांव में मौजूद हूं, जहां से सुशील शाह नाम का 21 वर्षीय एक युवा जो है अपने परिजनों को इच्छा पूर्ति करने के लिए बाहर कमाने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ऐसा अनहोनी की खबर आती है जिसके बाद पूरे परिवार में जो है कोहराम मच जाता है। हालांकि ये अनहोनी जो है 13 जून को हुई है, लेकिन अभी तक उस लड़के की जो है बॉडी नहीं आई है, जिसकी वजह से कि पूरे के पूरे जो यहाँ के ग्रामीण है, खासकर परिवार जो है रो रो कर इनका बुरा हाल है। बाकी लड़के की माताजी हैं, इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कब गई रहा नहीं बबुआ हो दशहरा बाद गोरन बबुआ हमर कतिका में गोरन बबुआ हमर काहे खातिर गई रहा पेट करन गोरन कमाए खातिर बबुआ हमार बहन सियान बैसन बाप इनकर गेठिया के रोगी हमन एगो दुकान से जियत रहनी है जे हमनी के वही कारण बबुआ हमार गोरल हो राजावा बबुआ के हमार निमन बबुआ गोलन का कदलन बबुआ के हमारा बतिया करके गोलन के बबुआ माई जतन दुख के दवाई लेके आओ तनी तक ट्रेन में धर अब बबुआ हमारे एक घंटा में कैसे बबुआ के हमारा बेहोश कर दिलन लोग। मतलब रउआ शक बा कि कोई कुछ कैले बा ना नहीं कैले बा का जाने का हम कहीं हो ये दादा तबे नहीं के बैग छना बतिया कइलन के छना बबुआ हमार बेहोश हो गइलन। हां लड़की पढ़े वाला लड़का एगो पढ़े वाला हम के करा बोले हम जे दादा वे हमर बड़ लड़का रहलन। उनका से आखिरी बात कब भई रहे वही घर बच्चा एने के 5 बजे ओने के समझ 5 6 7 8 बजे ओने से 5 बजे एने से वीडियो कॉलिंग करनी बबुआ तन मुंह बबुआ देखालन कतन माई हो जतन दुख के दवाई लेके दहाज पर चढ़ब तो टपा रोवे तो कहत ने सुन के माई के हमरा समझा दल बोले के मन कटाते बबुआ फेन फोन ना कोइल हो राजावा अपना पापा ले बतिया तो 2-3 घंटा गोलन तक डरिया में राजावा हमारा इतना देरी में बतिया नहीं के हो तो हमारा राजावा से को हाली हमारा राजावा ले बतिया नहीं के हो तो हो बबुआ लोग तो कितना दिन हो गया उनको गए हुआ 7 महीना होता ये 8वां चलता। हाँ तो ओकरा पाई जब कुछ ऐसा भइले उनका तबीयत खराब तो ना कुछ नहीं था, इसे उनकर खाली बुखार लगा रहा ओकर बाद कहत रन जावे के ठीक ना भइल रहा तो उहे को कइलन जा पानी में चढ़ैलन जा ओही दिन से उनकर तबीयत खराब हो जो मेडिकल भइल भाई ओ जो मेडिकल में ऐसा कोनो तो मतलब कोनो विशेष नहीं रोग नहीं निकला था उसको को 4 गो 5 गो मेडिकल फैला तीज को कुछ ना निकला था कुछ नहीं के हमरा बबुआ के तो रो सब के लागत है कि कुछ सुशील शाह के साथ कुछ साजिश भइल बा। पता ना हम को देखे गए थे थोड़ा ना बबुआ हमरे के छना में का हो गइल जब के हमारा बतिया गलवे को धलला ओकर बाद साइंस से बोलन तो जो ना बोलतन तो ना बैठा देलन काहे बोलत रही से तो कहतन माई कले बोले कले पड़ल तब से बबुआ हमर साफ ना बोल दिन बबुआ के हमर जियर वाले ले लो हवे दादा आई हो राजावा। अच्छा सुशील शाह कितना घर खातिर जरूरी इंसान रहलन देखिए कि किस तरीके से जो है ये मूर्छित अवस्था में पड़ जा रहे हैं बिल्कुल। और ये यहाँ के जो है जो शासन प्रशासन है उस पर भी सवाल उठता है कि उस लड़के का जो है डेथ 13 जून को ही हो गया है और आज वीडियो बना रहे हैं तो आज है 16 जून और इतने दिन अंतराल के बावजूद देखिए कि आज तक जो इस महिला के जो माँ उस लड़के की उनको बॉडी तक नहीं मिल पाई है। और इसको लेकर काफ़ी जो है आप देखिए कि ग्रामीणों में काफ़ी सभी के चेहरे पर जो है मायूसी है। और देखिए कि 2 मिनट के बाद है आपको कैमरे में दिख जाएंगे कि मूर्छित अवस्था में जा पा रही हैं। और जो सुशील शाह यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है
कमाने के उद्देश्य से गए थे और थोड़ा बहुत उनको तबीयत खराब हुआ था तो बताई थी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा विशेष कुछ डिजीज़ की बात नहीं कही गई है, लेकिन जिस तरीके से एकाएक जो है उनके ये खबर आती है कि इस दुनिया में न रहे, उसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। हाँ, क्या कह रहा है, बोलिए। क्या हुआ था? वो लड़का के साथ हो, दिन में इसका मम्मी बात किए और रात में 13 को तारीख के? हाँ 13 तारीख उसको बेड पर सुला दिया गया, इधर भी मशीन लगा गया, चारों तरफ सुई खोप दिया गया। वो लड़का से बात भी किया एक दिन और सुबह में पूरा बेहोशी हालत में पाया इसको। ये सब वो उधर का मलेशिया का आदमी का लापरवाही के कारण हुआ है सब। लापरवाही दिखाया हाँ सब लापरवाही है बिल्कुल। अभी तक ले बॉडी काहे नहीं खेली जाए? अब बड्डू कहने के लिए सब भारत सरकार के कमी बाटे, जो नेता ओकर कमी बटुए, ये सब सवाल नहीं के सुन पावत। या मंत्री विधायक से वो सब घर लगे नहीं है जा? बहुत जितना हमके पहुँच लगल उतना पहुँच लगा दिल भैया। एक तो जो सुशील शाह है अपने परिवार के जीविकोपार्जन करने के लिए यहाँ से जो है मलेशिया कमाने गया था, और देखिए कि परिवार में इकलौता वो शख्स है कि वो पूरे परिवार को जीविकोपार्जन करता था। परिवार में कितने लोग हैं इनके टोटल? 8 लोग है और अकेला 8 आदमी का खर्चा चलाता था। अब तो नहीं रहा, फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा अब देखिए कैसे चलेगा, भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे। क्या करेंगे? ये सवाल सिर्फ एक मजदूर के साथ नहीं, ऐसे सैकड़ों घटनाएं जो है इसी बक्सर जिले से हम आपको दिखाए हैं, जहां पर जो कोई जो है आबू धाबू में जाता है उसकी वहां पर जो है अनहोनी हो जाती है, कोई मलेशिया में जाता है, कोई कहीं जाता है हो जाती है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार सरकार है और भारत सरकार है। क्योंकि अगर बिहार सरकार और भारत सरकार अपने देश में अगर इस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती तो शायद इनके जो बेटा होते मलेशिया नहीं गए होते और न इस तरह की कोई घटना आती। कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के जो सरकार है वो बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए अनहोनी हो भी गया, लेकिन अभी तक ले इस लड़के इनके माता का जो बेटा है जिसका नाम सुशील शाह है अभी तक बॉडी नहीं है। सोचिए कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है। पूरे इस परिवार में जो है 8 सदस्य हैं और 8 परिवार का जो है एक केला वो सुशील शाह लड़का था जो जीविकोपार्जन का काम करता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है, वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा तो ये परिवार का क्या हाल होगा। इनकी बहन भी है, कितनी बहन है इनकी? 4। कितनी की शादी हो गई? एक का शादी हुआ, एक का अभी 3 की शादी बाकी। हाँ 3 बाकी है। तो देखिए कि 3 की जो है शादी करनी है। 4 बहनें हैं सुशील शाह की और 1 की शादी हो गई है और 3 बहनों का शादी करना है। सोचिए कि उसके पिताजी भी अक्सर बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। अब सवाल है कि इनके जो है रोजगार पर भी और भोजन पर भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए भारत सरकार से ये अपील है कि जो मुआवजा बनता है उससे कई गुना मुआवजा इसको दिया जाए, क्योंकि अकेले जीविकोपार्जन करने का काम कर रहा था। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग करते इसको मुआवजा मिलना चाहिए और बॉडी आए, बॉडी आना चाहिए, जो वो बनता है लड़का का हक हिस्सा उसको दिलाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, पहली मांग ये है कि जो सुशील शाह है उसका जो है इज्जत के साथ जो है इनके घर पर बॉडी आए, और दूसरी बात ये कि इनको जो है सही ढंग से जो मुआवजा मिलता है उससे कई गुना मुआवजा मिले। हम जानते हैं कि मुआवजा से ज़िंदगी वापस तो नहीं आ सकती है, लेकिन इनकी ज़िंदगी कुछ आसान जरूर हो सकती है। और दर्शकों, अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इनका एक अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस अकाउंट नंबर पर इस परिवार को जो है मानवता के नाते जाति पाति से ऊपर उठकर आप डोनेशन करिए, क्योंकि सोचिए कि ये कराकट का घर है। दिखा दीजिए बसंत जी, इस परिवार का गरीबी का अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस का हो, उस 45 डिग्री टेम्परेचर में देखिए कि परिवार जो है किस तरीके से इस कराकट जो है देखिए कि हीट हो गया है, और इस कराकट के नीचे बैठकर जो है जीविकोपार्जन करता था। और इस आस में जो है वो सुशील शाह गया था कि हम आएंगे घर से मलेशिया से, हम आएंगे तो घर पर जो है पूरा स्थिति हम सुधार देंगे। लेकिन अफसोस जो अनहोनी की खबर मिली है उसे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार जो है जरूर कुछ कर सकती है। बाकी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जिसको मुआवजा है उसको मुआवजा दीजिए, बॉडी है उसका घर पहुंचा दीजिए, अच्छा से पहुंचा दीजिएगा तो कुछ तसल्ली मिल जाएगा। यही तो कह रहे हैं। यहाँ के जो मंत्री जी हैं, विधायक जी, संपर्क किया आप लोग? हम सब क्या कह रहे हैं लोग? वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। सुनते तो चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ, यही तो वोट नहीं लेने आते हैं। जब हम सब लोग को वोट देते हैं तो वो घर सब आते हैं। ऐसा में जब बॉडी लाने का हो तो कोई भी नहीं सुन रहा है। हम यह करेंगे वो करेंगे, अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छी बताइए, अगर रोजगार का अवसर जो है इसी बक्सर में होता तो क्या कोई बाहर जाता कमाने के लिए? नहीं जाता है। हमारा जिम्मेदार कौन है? सरकार है, बिहार सरकार न है, बिहार सरकार है। बिल्कुल,
जो सुशील शाह है उसका कातिल जो है, असली कातिल जो है यहाँ की सरकारें हैं, बिहार सरकार है, क्योंकि अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती तो शायद जो है इस तरह से घटना सामने निकल कर नहीं आती। और हम आपको बता देता हूँ कि अभी बिहार के बक्सर जिला में चौसा में बड़ा पावर प्लांट बन रहा है और वहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, एक भी मजदूर जो है इस स्थानीय लोकल से नहीं है, बाहर से मजदूर आ रहे हैं। सोचिए अगर यहीं पर उनको काम करने का अवसर मिलता तो न इस तरह से बाहर लोग जाते और न इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती। चलिए घटना हो भी जाती तो कम से कम उनका बॉडी जो है परिवार वालों को तो मिल पाता। क्या सही बात तो है? सही बात है। तो लग रहा है ना कि प्रशासन और यहाँ की सरकार जो है लापरवाही कर रही है, बहुत लापरवाही कर रहा है। और यहाँ के मंत्री विधायक जिनको आप लोग वोट दिए हैं कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। तो बॉडी अफसर आ चुका होता, हमारे माननीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे उनको खबर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वोट के समय आता है तो हर गांव में बैठकर मीटिंग या वोट का बात होता है, लेकिन उसके बाद कोई झांकी मार नहीं आता है कि कौन खाया, कौन खैला, कौन कैसे मर रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं सर, फर्स्ट में हम लोग को बॉडी चाहिए और सेकेंड में इस घर के मुआवजा चाहिए सर। कितना मुआवजा की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर कुछ अच्छा ही मिलना चाहिए। बिल्कुल मुआवजे की मांग है, सरकार जो है मुआवजा उपलब्ध कराए ताकि परिवार की जो जीर्ण तीर्ण अवस्था है उसमें कुछ सुधार हो सके, क्योंकि जिस तरीके से परिवार जो है आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और इसी आर्थिक स्थिति को सही ढंग से जो है पूरा करने के लिए जो है वो लड़का जिसका नाम सुशील शाह है, जिसकी उम्र जो है 21 साल है, वे जो है कमाने के उद्देश्य से मलेशिया में गए थे, लेकिन जिस तरीके से अनहोनी वहाँ से आती उसके बाद पूरे के पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है, क्योंकि परिवार में एकलौता जो है सुशील शाह था लड़का जो कि जीविकोपार्जन चलाता था, लेकिन आज वो नहीं है तो प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा होता है। अब वो तो लड़का नहीं रहा, अब क्या आप लोग कहिएगा? अरे अब का कहीं बाबू, अब तब 4 गो लड़की 3 गो शादी करना बाड़ी से हमनी के मौसी हनी जा, अब हमनी के का करी, इनकरा के दे के ढोके लेके चलतन जा कसहूँ बाबू गुजर करत रहलन कि माई जाता नहीं कुछ कमा के लेके आइम तो बहन का शादी कर, कुछ नहीं बाबू करा। अब हमनी के अब यही लोग के लेके फेर में पड़ल बनी जा, कैसे अब गुजारा होई। आगा के माथू हेरलन, बाप रोग गया गल, दिन भर बैठल रहलन दुकान में, 2 पैसा के नून तेल बेचला से बाल बच्चा पालन होई, कुछ नहीं होगा। तो वो बाबू के कह के गोले हैं कि हम जा तनी कमा के भेजब, आइम तो कुल करब, कुछ नहीं कैलन। बाबू के का कर दी हल लोग, का ना कोई अब तो हमनी के देखनी जाना। अच्छा वो सब मांग का कल चाहतन? अब मांग अब का कोई चाहतन, जब वो लोग कुछ लाभ दे देतन लो तो लड़किया के कुछ हो जाते हमनी के धारा, और हमनी के बाबू चल गलन तब अब हमनी के मांगी जका मांगला से हमनी के का बिलो से परबस्ती कोनो त नानू हमनी के कुछ होई रुपया सब जिंदगी परबस्ती नानू होई। बाबू हमार रहतन त हमरा रुपया के काम ना रहल, हमनी के नूनो भात कमा के खियतन त हमनी के आगा में सब रहल। अब त बाबू चल गलन, अथाह गिरल बन जा सब परिवार। बिल्कुल, सुशील शाह की परिवार में क्या कीमत थी, क्या अहमियत थी, उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा का पूरा जो सुशील शाह का परिवार था उसी पर जो है डिपेंड था। लेकिन आज वो लड़का नहीं है तो इसलिए पूरे परिवार में जो है मातम छाया हुआ है। और देखिए कि पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पर जो है देखने के लिए स्थितियाँ हैं कि अभी तक जो उस लड़की की बॉडी जो है नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही, यहाँ के बिहार सरकार की और भारत सरकार की सबसे जो है बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। बाकी उम्मीद है कि जो नंबर आपको दे रहे होंगे मानवता के नाते इस परिवार को आप लोग सपोर्ट करिएगा और जो कुछ हो आप अपने माध्यम से डोनेशन देने का काम जरूर करिएगा। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।